दास लड़की एपिसोड 2। यूं ही देखते मेरा एक बेटा हो गया। मैं दूध के लिए पैसे मांगती तो मेरे शौहर मुझे बहुत मारते थे। दिल तो करता था खुदकुशी कर लूं, पर जब अपने बेटे की मासूम शक्ल देखती थी तो सब्र कर लेती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ने साथ छोड़ दिया। मेरे भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया और कहा, आइंदा मत आना यहाँ, रोज ही पैसे मांगने आ जाती हो। अम्मी अब्बू कोई भी नहीं सुनता था। अम्मी के घर भाभी बहुत तंग करती थी। उन्होंने तंग आके छोटी उम्र में शादी कर दी और ससुराल में कोई अपना ना था। दिल का दुख सुनाऊं तो किसको सुनाऊं। कभी कभी मेरे शौहर मुझे इतना मारते थे, सबके सामने कोई छुड़वाता भी नहीं था। सब बस तमाशा देखते थे। जाती तो किसके पास जाती, कोई था ही नहीं जो मेरा दुख दर्द समझता। जब मेरा बेटा 5 साल का हो गया और तब मेरी एक बेटी पैदा हो गई। जब मेरी बेटी 6 महीने की हो गई तो मेरे शौहर ने झगड़ा करके मुझे तलाक दे के घर से निकाल दिया और कहा, बच्चों को लो और निकल जाओ यहाँ से। मैं घर पहुँची तो मेरे बाबा को फालज हुआ पड़ा था। मैं खामोश हो गई। घर वालों को कुछ नहीं बताया कि मुझे तलाक हो गई है। बोलती तो क्या बोलती उनको मैं। मेरे भाई ने घर कॉल की, जो कि पाकिस्तान से बाहर थे। उन्होंने कहा, फातिमा को निकालो घर से, ये लेने क्या आती है। इसके शौहर को बोलो खर्चा दे, वरना निकालो इसे यहाँ से। दूसरी तरफ अब्बू की हालत बहुत ख़राब थी। मैं आते ही अब्बू की खिदमत को लग गई। मुझे अपनी भूल गई, लेकिन भाई ने मुझे कॉल करके गालियाँ दी बहुत, जिस पे मेरे अब्बू ने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहा, चली जाओ यहाँ से, मुझसे अब और सहा नहीं जाता बेटा। मैंने अम्मी को बताया कि मुझे तलाक हो गई है। अम्मी ने कहा, तुम्हारे बाबा की हालत पहले बहुत ख़राब है बेटा, इन्हें मत बताना प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। मैंने कहा, अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं भला क्यों ऐसा करूँगी। सच तो ये है, जिसके शौहर की जेब में पैसा हो उसी की इज़्ज़त हर जगह होती है। तो मेरे पास तो इज़्ज़त और पैसे दोनों ही नहीं थे, और साथ बच्चों का बोझ भी खुद ही उठाना था। चंद दिनों बाद छोटे भाई की बीवी से बच्चों की वजह से झगड़ा हो गया। इसने भाई को शिकायत लगा दी। भाई ने मुझे बहुत मारा और कहा, इतनी अच्छी होती तो तलाक लेके ही ना आती, अपना घर बना नहीं और अब मेरा घर भी तोड़ने आ गई हो, जान ही नहीं छोड़ती। मुसीबत। मैं सारी रात रोती रही, खाना भी नहीं खाया था। फिर अम्मी मुझे चोरी चोरी पैसे दे देती थी। मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक मोबाइल ले लिया, जिस पे एक ग्रुप बनाया और स्कूल की सब दोस्तों को ऐड किया। कुछ वक्त वहाँ गुजर जाता था और फिर कुछ वक्त कपड़े सिलाई करती। लोगों के आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी बेहतरी की तरफ बढ़ रही थी कि मेरे भाई ने एक 55 साला बूढ़े आदमी से मेरी शादी कर दी और बच्चे छीन के ससुराल वालों को वापस कर दिए। मैं बहुत रोई, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अपने भाइयों के पांव पकड़े, पर वो नहीं माने। शादी के 2 साल बाद वो भी मर गए और मैं बेवा हो गई। फिर से घर आई तो घर वालों ने इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक किया मेरे साथ। वो मेरे सामने खाते पीते भी थे, हत्ता कि मेरी माँ भी बोलना शुरू हो गई कि इस मनहूस से जान नहीं छूटती, गले का तोक बन गई है।
یہ لڑکی پہلے طلاق ہو گئی، اب بیوہ ہو کے آ گئی ہے۔ سمجھ نہیں آتی تھی میں زندہ کیسے ہوں، اتنا سب ہو رہا تھا۔ میری ماں بھی اب مجھے بہت مارتی تھی اور میں چھت پہ جا کے اتنا روتی تھی۔ میری بھابھی مجھے نکرانی بلاتی تھی۔ میں مجبور ہو گئی۔ میں کئی دفعہ خودکشی کرنے کا سوچتی، پھر بچوں کا سوچتی تھی کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، کون ہے ان کا۔ حالات ٹھیک ہوتے ہیں اپنے بچوں کو واپس لے لوں گی۔ عدت پوری ہوتے ہی میرے گھر والوں نے ایک اور لڑکے سے میری شادی کر دی۔ شادی کے شروع میں وہ بہت ٹھیک رہا، پر وہ بھی بعد میں بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ بھی مجھے تانے دیتا تھا، بہت تم آئی ہو، میرا کاروبار نہیں صحیح چل رہا، میں پریشان ہو گیا ہوں، تم چپ رہتی ہو، پیار بھری باتیں نہیں کرتی، لوگوں کی بیویاں لڑتی ہیں، محبت کرتی ہیں، تم میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔